गांव के रवि एक साधारण परिवार का लड़का था, जिसने मेहनत से अपने सपनों को सच करने की ठान रखी थी। एक दिन रवि के माता पिता उसे शादी के लिए एक लड़की देखने के लिए गांव के पास के एक छोटे से कस्बे में ले गए। लड़की का नाम मीरा था। मीरा पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण रवि ने उसे देखते ही मना कर दिया। रवि के शब्द बहुत कठोर थे। इतनी काली लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता, कहकर वह अपने माता पिता के साथ वहां से चला गया। मीरा और उसके माता पिता बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। मीरा ने रात भर रोते हुए बस यही कहा, क्या मेरा रंग मेरी काबिलियत और इंसानियत से बड़ा हो गया। वक्त बीतता गया। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने मेहनत से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में चयनित होकर जिला कलेक्टर बन गया। 3 साल बाद रवि को अपने जिले के एक गांव में सरकारी काम से जाना पड़ा, वही गांव जहां मीरा रहती थी। गांव में रवि का बहुत स्वागत हुआ। मीरा भी वहां एक स्कूल में टीचर बन चुकी थी और गांव की लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब मीरा ने रवि को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह चुपचाप भीड़ में खड़ी रही। काम खत्म होने के बाद जब रवि लौटने ही वाला था, तभी मीरा भीड़ से निकलकर उसके पास आई। मीरा ने रवि के पैर छू लिए और उसके आंसू रवि के पैरों पर गिर पड़े। मीरा की आवाज कांप रही थी, आज भी आप वही रवि हैं जिसने मुझे मेरे रंग के लिए ठुकरा दिया था, लेकिन देखिए, मैं टूटने के बजाय और मजबूत बन गई। रवि उस पल अंदर से हिल गया। उसकी आंखों में भी पछतावे के आंसू आ गए, पर मीरा बिना कोई और बात किए वहां से चली गई। रवि पीछे खड़ा रह गया। मीरा की मजबूत आत्मा और अपने पुराने शब्दों के बोझ तले दबा हुआ रवि मीरा के आंसू और उसके शब्दों को दिल में लिए उस दिन गांव से लौट आया, लेकिन उसका मन वहीं अटका रहा। पहली बार उसकी सफलता, उसकी चमचमाती गाड़ी, सरकारी रुतबा, रवि रात भर सो नहीं सका। बार बार मीरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने उस दिन क्या कर दिया? रवि खुद मन में सोचने लगा। सिर्फ रंग के कारण मैंने एक इतनी मजबूत और समझदार लड़की को ठुकरा दिया। दूसरे ही दिन ऑफिस में भी रवि की आंखें थकी हुई और चेहरे पर भारीपन साफ दिख रहा था। उसके स्टाफ ने कई बार पूछा, सर आप ठीक हैं? लेकिन रवि सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देकर टाल देता। हर दिन मीरा की बातें उसके मन में तीर की तरह चुभ रही थीं। उसे याद आ रहा था कैसे उस दिन वह और उसके माता पिता बिना कुछ सोचे मीरा के घर से चले गए थे। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने मीरा के आत्मसम्मान को कितना चोट पहुंचाया था। रवि रात के अंधेरे में अकेला अपने सरकारी बंगले में बैठा था। उसके सामने मीरा की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जो उसने गांव में स्कूल के पोस्टर में देखी थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, मैंने क्यों उसके रंग को देख इंसान नहीं देखा? क्यों मैं इतना छोटा सोचता था? रवि ने गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखा। कलेक्टर बन गया, पर इंसानियत में फेल हो गया, उसने धीरे से कहा। अगले दिन रवि ने मीरा के गांव के प्रधान से मीरा के बारे में और जानना चाहा। प्रधान ने बताया, सर, मीरा ने तो आपके जाने के बाद खुद को बदल दिया। उसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, गांव में महिला सशक्तिकरण की अलख जगा दी। अब वो गांव की बेटियों की मिसाल बन चुकी है। रवि का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, जिसे मैंने कभी खुद से कमतर समझा था, वो तो मुझसे कहीं ऊंची इंसान निकली। रवि अब टूट चुका था। उसकी आत्मा इस बोझ को और नहीं सह पा रही थी। हर बार जब भी वह किसी मीटिंग या इवेंट में जाता, मीरा की आवाज उसके कानों में गूंजती, आज भी आप वही रवि हैं जिसने मुझे मेरे रंग के लिए ठुकरा दिया था। रवि ने अपने माता पिता से भी इस बारे में बात की। उनकी मां ने कहा, बेटा, अब पछताने से क्या होगा? जब वक्त था तब तुमने अहंकार किया, अब ये खालीपन क्यों महसूस कर रहे हो? रवि के पिता ने भी कहा, तूने जो गलती की है उसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी। रवि ने ठान लिया कि अब वह अपने गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। उसने तय कर लिया कि मीरा से जाकर अपनी गलती मानेगा और माफी मांगेगा, चाहे मीरा उसे माफ करे या नहीं। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और एक बार फिर उसी गांव की तरफ निकल पड़ा, जहां कभी उसने तिरस्कार किया था, और अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारनी थी। रवि जब गांव से लौटा तो उसके चेहरे पर कलेक्टर जैसा रुतबा नहीं था।
बस पछतावे की एक गहरी लकीर थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ मीरा के आंसू और वो कांपती आवाज गूंज रही थी। रात भर रवि करवटें बदलता रहा। हर बार जब भी वह आंखें बंद करता, मीरा का वही चेहरा सामने आ जाता। भीड़ के बीच से निकली मीरा, जिसने बिना किसी नफरत के, बिना किसी गुस्से के सिर्फ एक सच बोल दिया था। आपने मुझे मेरे रंग से आंका, मगर मैंने खुद को अपनी मेहनत से पहचाना। रवि का दिल भीतर तक चटक गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसने इंसान को नहीं, उसके रंग को देखा था। सरकारी बंगले के आलीशान कमरे में बैठा रवि अपनी ट्रॉफियां और सम्मान पत्र देख रहा था, लेकिन आज ये सब उसके लिए बेकार लग रहे थे। उसे याद आया जब आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद लोग उसे बधाई देने आए थे, तो उसने खुद कितनी बार कहा था, काबिलियत रंग रूप से नहीं आती। पर मैंने खुद उस बात को क्यों नहीं माना। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। अचानक रवि को वो दिन याद आया जब उसने मीरा को पहली बार देखा था। मीरा चुपचाप सिर झुकाकर बैठी थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। रवि के मुंह से निकले वो कड़वे शब्द काली है, मीरा की आत्मा पर वार कर गए थे। आज वही मीरा उसी गांव में खड़ी थी, लेकिन इस बार डर और बेचैनी नहीं, बल्कि हिम्मत और गरिमा से भरी हुई। रात गहराते ही रवि ने अपने मां पिता को कॉल किया। मां ने फोन उठाया और रवि ने कम आवाज में कहा, मां, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूं। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि बोला, जिस लड़की को मैंने ठुकरा दिया था, मां, वो उससे कहीं ज्यादा इंसान निकली जितना मैं कभी बन पाऊंगा। मां भी कुछ देर चुप हो गई, फिर धीमे से बोली, बेटा, हम सब ने उस दिन बहुत छोटा सोचा था। वक्त अब तुम्हें आईना दिखा रहा है। पिता भी फोन पर आए और कहा, रवि, दुनिया में सबसे बड़ा अफसर वही होता है जो अपने गलत फैसलों को सुधार सके। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अब साफ साफ दिख रहा था कि वह एक बड़ी गलती का बोझ लेकर जी रहा है। अगले दिन रवि खुद गांव के प्रधान से मिला। प्रधान ने कहा, सर, मीरा तो आज गांव की शान है। वो अकेली लड़की है जिसने यहां की बेटियों को पढ़ाया, उनके हक के लिए आवाज उठाई। उसने तो कई गरीब बच्चों की फीस भी खुद भरी। रवि के दिल में जैसे एक कांटा गहरे धंस गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। रवि अब खुद से लड़ रहा था। उसकी आंखों में बस मीरा के संघर्ष की झलक थी। उसने खुद से कहा, मैंने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं, बस उसकी त्वचा देखी, लेकिन उसने मुझे आज वो दिखाया जो मैं कभी देख नहीं पाया। रवि का दिल बार बार कह रहा था कि मीरा से माफी मांगने जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। रात होते ही रवि ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं उस दरवाजे पर जाऊंगा जहां से कभी खुद ही लौट आया था, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। चाहे मीरा मुझे माफ करे या नहीं, मैं खुद को हल्का करना चाहता हूं। अगली सुबह रवि ने अपने सरकारी ड्राइवर से कहा, तैयार हो जाओ, हमें उस गांव लौटना है। गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर थी। रवि की आंखें नम थीं और हाथ कांप रहे थे। दिल में डर, पछतावा और टूटे हुए आत्मसम्मान के साथ वह मीरा से मिलने निकल पड़ा था। रवि का दिल धक धक कर रहा था। गांव की गलियों से गुजरते हुए वह मीरा के घर पहुंचा। वही घर जहां 3 साल पहले उसने बिना कुछ सोचे मीरा और उसके परिवार को ठुकरा दिया था। लेकिन आज रवि का सिर शर्म से झुका हुआ था। रवि ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा मीरा ने खोला। रवि मीरा को देखता ही रह गया। मीरा अब और भी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आंखों में एक गहरी शांति और मुस्कान थी। हल्के रंग की साड़ी में मीरा बेहद गरिमामयी लग रही थी। रवि को एहसास हुआ कि सुंदरता सिर्फ रंग या चेहरे में नहीं, आत्मा और आत्मविश्वास में भी होती है। मीरा ने रवि को देखा, थोड़ी हैरानी और गंभीरता के साथ पूछा, रवि जी, आप यहां? रवि ने एक शब्द भी नहीं कहा और अचानक मीरा के पैरों में गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बह निकले। आवाज कांप रही थी, मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रंग से आंका। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मीरा ने तुरंत रवि को उठाया और कहा, रवि जी, उठिए। आप अब भी वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। आपने माफी मांगकर साबित कर दिया कि आप बदल चुके हैं।
रवि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रवि के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उसके बाद रवि और मीरा के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हो गईं। रवि को मीरा से बात करने में अब संकोच नहीं रहा। रवि ने मीरा की मेहनत, गांव के लिए उसके योगदान के बारे में तारीफ की। मीरा भी रवि की ईमानदारी और उसके पछतावे को समझ रही थी। बातों ही बातों में रवि ने हिम्मत करके कहा, मीरा, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर ले सकता हूं? शायद आगे भी बात हो सके। मीरा थोड़ी मुस्कुराई और सिर झुकाकर धीरे से नंबर दे दिया। रवि जब घर लौट रहा था तो उसके मन में हल्कापन और मीरा के लिए सम्मान था। अगले ही दिन रवि ने मीरा को एक संदेश भेजा, कैसी हो मीरा? मीरा ने जवाब दिया, ठीक हूं, आप कैसे हैं? धीरे धीरे दोनों की बातें रोज होने लगी। कभी गांव की बातें, कभी स्कूल की, कभी पुरानी गलतियों पर हल्की हंसी। रवि अब मीरा से खुलकर बातें करता और मीरा भी रवि की बदलती सोच को समझने लगी थी। कई हफ्तों तक यूं ही बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन रवि ने मीरा से कहा, मीरा, क्या तुम मेरे साथ शहर घूमने चलोगी? बस ऐसे ही, कुछ वक्त साथ बिताने के लिए। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं चलूंगी। रवि और मीरा शहर के एक खूबसूरत गार्डन में मिले। रवि ने पहली बार मीरा को इतने आत्मविश्वास से बात करते हुए देखा। दोनों ने साथ खाना खाया, झील किनारे टहलते रहे और एक दूसरे की आंखों में वो बात थी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती थी। शाम ढलते ही रवि ने धीरे से कहा, मीरा, अब मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूं। मीरा की आंखें नम हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान ही रवि को सब कुछ समझा गई। मीरा और रवि की बातें अब दिल से होने लगी थीं। हर दिन फोन पर घंटों बातचीत होती थी। मीरा रवि की हर बात पर मुस्कुराती और रवि को मीरा की आवाज सुनकर सुकून मिलता था। रवि अब मीरा के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मीरा भी रवि के बदलते हुए व्यवहार और उसकी सच्ची भावनाओं को देखकर उसके करीब आती जा रही थी। एक शाम रवि ने फोन पर मीरा से कहा, मीरा, तुम्हें पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार इस बार देखा था, मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत खास हो। मीरा ने हंसते हुए कहा, और उस दिन जो तुमने मेरे रंग पर ताना मारा था, उसका क्या? रवि ने गहरी सांस ली और बोला, उस गलती की सजा मैं अब तक खुद को दे रहा हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ तुमसे एक मौका चाहता हूं, ताकि मैं तुम्हें वो इज्जत, प्यार और सम्मान दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। मीरा की आंखें भीग गईं। रवि, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी बातों में सच्चाई दिखती है। कुछ दिन बाद रवि ने मीरा को एक खूबसूरत जगह, शहर के पास एक झील के किनारे बुलाया। वहां दोनों बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे। हवाओं में सर्दी और मीठी खामोशी थी। रवि ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा, मीरा, क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही रवि था जिसने कभी उसे ठुकरा दिया था, और आज वही रवि उसकी आंखों में सच्चा प्यार और सम्मान लिए बैठा था। मीरा ने हल्के से सिर हिलाया। हां रवि, मैं तैयार हूं। रवि ने अपने माता पिता से बात की, जिन्होंने भी रवि के बदले हुए रवैये और मीरा की अच्छाई के बारे में जानकर खुशी खुशी रिश्ते को मंजूरी दे दी। मीरा के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव और शहर के लोग भी हैरान थे कि एक कलेक्टर साहब और एक गांव की शिक्षिका की ये प्रेम कहानी कितनी सच्ची और खूबसूरत थी। मीरा हल्दी, मेहंदी और शादी की हर रस्म में दुल्हन सी संवरती रही। रवि भी दूल्हा बनकर बेहद खुश दिख रहा था। शादी में रवि ने मीरा से वादा किया, मैं ताउम्र तुम्हें हर कदम पर सम्मान और प्यार दूंगा। शादी वाले दिन रवि ने मंडप में मीरा को देखकर मन ही मन कहा, आज मैं खुद से वादा करता हूं कि कभी भी तुम्हें किसी भी बात का अफसोस नहीं होने दूंगा। मीरा ने भी रवि को देख मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि नफरत से शुरू हुई कहानी प्यार की सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचेगी। फेरे पूरे हुए और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत की। रवि और मीरा की कहानी ने यह सिखा दिया
कि सच्चा प्यार रंग, रूप या ओहदे से नहीं, बल्कि दिल और इंसानियत से होता है। और फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर कहा, अब हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।